पानीपत की इस कातिल हसीना का तंत्र मंत्र कनेक्शन भी सामने आया है। ससुराल वालों ने जो खुलासा किया है वो चौंका देने वाला है। ससुराल वालों को वो भूत प्रेत और आत्मा का झांसा देती थी। वो ये कहती थी कि मेरे अंदर एक युवक की आत्मा है जिसने 3 बच्चियों को मारा है। उसका तांत्रिक से भी कनेक्शन सामने आया। जांच में ये पता चला कि यूपी के एक तांत्रिक का नाम है इसमें, जो कैराना का रहने वाला है। पुलिस अब उस तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब पुनीत, तांत्रिक का क्या कनेक्शन ये निकल कर सामने आ रहा है, और एक ही घर में बच्चियों का कत्ल होता चला गया, कभी घर वालों को शक नहीं हुआ पूनम पर? हाँ देखिए मीनाक्षी, सही बात है कि घर वालों को कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि जब सबसे पहले 2023 में इसने अपनी ननद की बेटी को मारा और उसके बाद साथ ही अपने बेटे को भी मार दिया। और कोई भी परिवार चाहे कोई भी हो वो ये नहीं समझ सकता कोई अपने माँ जो है वो अपने बेटे की भी हत्या करेगी। लिहाजा उसको नेचुरल डेथ मान लिया गया, एक्सीडेंटल डेथ मान लिया गया कि हो सकता है कि दोनों बच्चे खेलते खेलते पानी की हौद में गिर गए और जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई। 2025 अगस्त में एक और बच्ची जिसको मारती है और अब 1 दिसंबर 2025 को एक और कत्ल करती है पानीपत में। और उसमें गलती ये हो जाती है कि जब उस बच्ची का कत्ल करती है ये और बाहर से कुंडी लगा देती है दरवाजे को। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पहले बारात को निकाला जाता है। जब बारात चली जाती है उसके बाद तमाम घर की महिलाओं से पुलिस पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस का शक तब होता है कि जब पानी के अंदर बच्ची अंदर डूबी हुई है लेकिन बाहर से अगर कुंडी लगी है तो जाहिर तौर पर पुलिस के अंदर एक शक पैदा होता है कि कुंडी किसने लगाई, क्या जानबूझकर किसने इसे जो है हत्या की है, और उसे दुर्घटना का नाम देने की कोशिश की गई है। उसके बाद परिवार की तमाम महिलाओं से पूछताछ की जाती है। जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो उसके बाद पूनम जो है वो कांप जाती है। कांपते हुए वो मैं आपको यहीं पर रोक रही हूँ। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें। हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था और 6 दिसंबर की तारीख भी तय की थी कि बाबरी मस्जिद की वो नींव रखेंगे, और इस ऐलान के साथ ही ये ऐलान उन पर भारी पड़ गया। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। आपको जानकारी যার সঙ্গে মিট করুক উনি আমার কিছু বলার নেই, আমাকে সাসপেন্ড করেছে আপনাদের মুখে শুনলাম। এর আগেও 2015 সালে 25শে ফেব্রুয়ারি একইভাবে তৎকালীন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিনা নোটিশে আমাকে 6 বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছিল। কালকেই রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই, এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ঠিক আছে, নতুন দল করবেন 22 তারিখে। एक बार फिर से हम जरा उनका बयान आपके सामने रखते हैं, लेकिन बड़ी खबर दोबारा आपको बता दें, हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया है। हुमायूं कबीर वही जिन्होंने ये कहा था कि 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। आज ही ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में भी पहुंचने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी से हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया गया। हुमायूं कबीर के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई, पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया, यानी कि बाबरी मस्जिद से भी पार्टी ने किनारा कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हुमायूं कबीर को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। एक सवाल खड़ा हो रहा था कि जिस तरीके की बात बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात हुमायूं कबीर कर रहे हैं, क्या उसे ममता बनर्जी अपना समर्थन देंगी? हुमायूं कबीर ने इस बीच नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या कहा हुमायूं कबीर ने, वो आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। हुमायूं कबीर इस वक्त हमारे साथ है, वो पहुंच चुके हैं ममता बनर्जी के जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में। दादा आप तो मंच पे रहोगे ना आज? देखेंगे आप, नजर रखिए वहाँ पर। अच्छा। मंच पे रहूंगी ना कहाँ रहूंगी, नजर रखिए वहाँ पर, मालूम हो जाएगी आपका। अच्छा दादा, आपका स्टैंड अभी भी क्लियर है ना? बार बार एक ही बात में बोलना नहीं चाहते। 6 तारीख आइए वहाँ स्पॉट पर, अब मालूम हो जाएगी। अच्छा, ममता दीदी को आज क्या न्योता देंगे आप? क्या न्योता की देंगे 6 तारीख के लिए? नहीं, 6 तारीख का उनका तो प्रोग्राम है, पार्टी ने उनको प्रोग्राम बनाया 6 तारीख कलकत्ता में, तो मैं क्या तो एक सवाल है कि आज टीएमसी की तरफ से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें कुछ आपके खिलाफ कोई व्यवस्था भी लिया जा सकता है?
जो होगा होने दीजिए ना, बाद में तो मेरा रिएक्शन मिलेगा। पहले कुछ किसी बारे में क्यों रिएक्शन मिलेगा।